हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। पहले भी आपको मैंने रिलेशन एंड फंक्शन पे एक वीडियो बना के दी थी और आज फिर से मैं रिलेशन एंड फंक्शन पे एक वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो रिलेशन एंड फंक्शन क्या है? रिलेशन R is said to be a relation from a non-empty set A to non-empty set B। ठीक है, R को हम रिलेशन कब बोलेंगे? एक नॉन एम्प्टी सेट जो होगा A से सेट B तक का, R जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। जैसे कि एग्जाम्पल, लेट A इज इक्वल टू A B एंड C। तीन B एक सेट लिया, L M N, ये तीन इसके एलिमेंट्स हैं। A क्रॉस B क्या बनेगा? ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट, ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट, ए का एलिमेंट एंड बी का एलिमेंट। ए एल, ए एम, ए एन, बी एल, बी एम, बी एन, सी एल, सी एम, सी एन। तो ये बन गया आपका ए क्रॉस बी। अब लेट करो कि रिलेशन है आर इज इक्वल टू, कैसे बनेगा? ए एल बी एम सी एन। तो ये एक रिलेशन बन गया। हेयर आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर रिलेशन होगा ए से बी तक का। अब आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है? एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? ये रिलेशन आर इज in a set A is called empty relation if no element of set A is related to any element of A। एक रिलेशन जो होगा सेट A में वो एम्प्टी कब होगा? जब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, और वो हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई, दिस इज फाई, इसको हम नल भी बोलते हैं। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। आर एक सेट ए में यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा? ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। जो भी एलिमेंट होगा ए का वो ए से ही रिलेट करेगा। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। वो रिफ्लेक्सिव कब होगा? ए रिलेट करेगा ए से, मतलब ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो ए ही सेट पे बिलोंग करेंगे। ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए आर बी गोज टू बी आर ए। अगर ए आर बी है तो बी आर ए ही होना। ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी जो है बिलोंग करेंगे ए को। दैट इज, इसका मतलब ए और बी जो है वो बिलोंग करते हैं आर को, रिलेशन को, और बी ए भी आर को ही बिलोंग करेगा। मतलब कि ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी आर से रिलेट होंगे और बी के भी आर से ही होंगे। फॉर ऑल ए भी बिलोंग करेगा ए को। ए, अब एग्जांपल, ए इज इक्वल टू सेट है 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। आर इज इक्वल टू 1 2 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2, ऐसे बनेंगे। अब ट्रांजिटिव क्या होगा? एक रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। वो ट्रांजिटिव कब होगा? इफ ए आर बी, बी आर सी, ए आर सी गोज टू। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग करेगा आर को, बी सी भी आर को बिलोंग करेगा, तो ए सी भी आर को ही बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बी सी, सारे जो हैं तीनों के तीनों जो भी होंगे ए के, बी के और सी के, ये तीनों ए से बिलोंग करते हैं। अब एग्जांपल, एक सेट ले लो ए, एलिमेंट्स 1 2 3 4। आर क्या बनेगा? 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4, इस तरह से। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। रिलेशन आर इन ए सेट A is said to be equivalence relation if R symmetric, reflexive and transitive। अब जैसे एक्सरसाइज 1 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए जो है एक सेट ए जो है 1 2 3 13 14 तक ले लिया हमने, मतलब फाइनाइट है। रिलेशन आर
इन अ सेट ए इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, आर जो है एक्स वाई, दैट इज रिलेशन जो हमने लिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, कर्ली ब्रैकेट, आर इज इक्वल टू 1 3 1 3 2 6, कुछ ले लेंगे हम जो इससे मैच खाते हो, 3 9 4 12, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ना वो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ट्रांजिटिव होगा। अब आर इज ए रिलेशन, आर इन द सेट आर, मतलब आर जो है हम सेट आर से ही लेते हैं, वो डिफाइन कैसे होगा, आर कर्ली ब्रैकेट ए और बी जो है दो एलिमेंट्स हैं, ए ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, बी स्क्वायर, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हमने बताना कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, क्योंकि ए जो है वो लेस देन ए स्क्वायर इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ए ग्रेटर देन ए स्क्वायर इज नॉट ऑलवेज ट्रू। एग्जाम्पल 1/2 इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है, 4 होता तो भी था, 1/4 है। आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्यों सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, देन इफ इट नॉट नेसेसरी बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, 1 लेस देन 2 से, ठीक है, 1 और 2 बिलोंग करते हैं आर को, बट 2 और 1 बिलोंग नहीं करते हैं आर को। आर इज नॉट ट्रांजिटिव क्योंकि ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर, बट ए जो है वो लेस देन और नॉट इक्वल्स टू, नॉट लेस देन नॉट इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड जैसे देखो, लेट ए 1 2 3 4 5 6, ए हमारा सेट है और ये हमारे एलिमेंट्स हैं, रिलेशन आर इन द सेट ए इज डिफाइंड एज आर ए और बी, कैसे डिफाइन करेंगे रिलेशन को, ए और बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, आर 1 2, हम रिलेशन बना लेते हैं 1 2 1 3 1 4, ऐसे 2 3 2 4, ऐसे जो भी रिलेशन बनेगा। सिंस ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, ये ए और बी, ये ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 6 6 तक बना लिया हमने। डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग नहीं करते, आर ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 और 2 बिलोंग करते हैं आर को, 2 और 1 आर को नहीं बिलोंग करते हैं, 1 और 2 है लेकिन 2 और 1 नहीं है। आर ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 2 है आर में, बिलोंग करता है आर को, 2 3 बिलोंग करता है, पर 1 3 तो बिलोंग नहीं करता है ना आर को, हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब जैसे ये देखो, द रिलेशन आर इन द सेट आर इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव है, ए बिलोंग्स टू आर, क्लियरली ए लेस देन इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू आर, ए रिलेट टू ए, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट सिमेट्रिक, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी बिलोंग करता है आर को, बट बी ए आर को बिलोंग नहीं करता है। एग्जाम्पल A1 B5, here 1 less than equals to 5, but 5 not less than equals to 1. R is not symmetric, R is symmetric, R is transitive. A or B belongs to R, BC belongs to R. Now AB belongs to R, that is A less than or equals to B first, BC belongs to R, B is less than or equals to C second. From first and second we have A less than or equals to C. अब देखो A और C belongs to R, hence R is transitive, R transitive होगा. The relation R in the set R is defined as R, A or B, A belong less than or equals to B cube. R is reflexive, let A belongs to R, A less than equals to A cube,
इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ट्रू नहीं हो सकता। इफ़ ए इजकल टू -2, ए क्यूब क्या है 8 होगा माइनस, लेकिन अब आपको पता है अगर ए -1 का क्यूब होगा तो वो -1 होगा, ठीक है। -2 का क्यूब होगा तो वो -8 आएगा, इस तरह से होता है। नेक्स्ट, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब बट बी नॉट लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब। अब जैसे ये ए है, ये इससे छोटा है, बट ये इससे छोटा तो नहीं ना हो सकता, इसलिए आर सिमेट्रिक नहीं है। फाइनली लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डजंट बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल ए 7, बी 2, सी 1.5। 7 लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8 होगा, छोटा है 7। 2 लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का क्यूब 3, बस 7 लेस देन इक्वल्स टू 1.3 का क्यूब नहीं होगा, ठीक है। 7 2 बिलोंग्स टू आर, 2 और 1.5 बिलोंग करेगा आर को, 7 1.5 बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब आगे है लेट ए 1 2 3 द रिलेशन आर इन द सेट ए इज गिवन बाय आर 1 and 2। 1 2 2 2 हमने ये बना लिए रिलेशन जो इसको बिलोंग नहीं करते हैं आर को, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर इज सिमेट्रिक। फाइनली देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स 2 इन द रिलेशन आर एंड देयर इज नो थर्ड एलिमेंट, तीसरा कोई एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर आर नो ट्रांजिटिव। इसमें आपको पता है जैसे कि ए आर बी, बी आर ए सॉरी सी गोज टू ए आर सी, लेकिन इसमें थर्ड नहीं है। ए सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी, द रिलेशन आर इन द सेट ए इज गिवन बाय आर एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। टू शो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। पहला आर इज रिफ्लेक्सिव, द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक रिमेन सेम होंगे, ठीक है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। क्लियरली एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड एक्स। आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि उसमें सेम नंबर ऑफ बुक्स हैं, पेजेस हैं। आर इज सिमेट्रिक, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए such एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स में भी उतने ही पेजेस होंगे, वाई में भी उतने ही पेजेस होंगे, ठीक है। वाई और एक्स में, अगर एक्स में उतने हैं वाई में उतने हैं तो वाई में भी उतने ही एक्स में भी उतने ही हैं, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब जितने एक्स, अब थर्ड ट्रांजिटिव कैसे, अगर एक्स में उतने हैं वाई में उतने हैं और जेड में उतने हैं तो वाई जेड और एक्स में भी उतने होंगे, और जेड एक्स और वाई में भी उतने होंगे, जेड वाई और एक्स में भी उतने ही होंगे, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी है। तो जहाँ ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ए 1 2 3 4 5। फिलहाल हम आज यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक और कुछ एग्जाम्पल्स थी रिलेशन एंड फंक्शन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन ऑन माई चैनल। थैंक्स अगेन।